नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का हिंदी साहित्य के इस ई व्याख्यान में सभी का स्वागत है। बाबा नारायण दास राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा के इस ई व्याख्यान के अंतर्गत आज हम कवि विद्यापति की पदावली के कुछ पदों का हम अर्थ करेंगे। तो विद्यार्थियों, अगला जो ये पद है उसमें श्री कृष्ण जो हैं वो राधिका को एक कुंज भवन से बाहर निकलते हैं तो उन्हें मार्ग में रोक लेते हैं। महाकवि सूरदास ने, बिहारी ने और अनेक कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं का विभिन्न तरीके से वर्णन किया है, श्रृंगार का वर्णन किया है। श्री कृष्ण की अनेक मनोरम क्रीड़ाओं का, बाल लीलाओं का हिंदी साहित्य में कवियों ने बहुत विस्तृत रूप में इसका वर्णन किया है। तो उसी क्रम में विद्यापति कवि राधा और श्री कृष्ण के मध्य जो संवाद हुआ उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि राधिका श्री कृष्ण से ये कहती हैं कि हम एक ही नगर में रहते हैं, एक ही गांव में निवास करते हैं, तो हे माधव, हे श्री कृष्ण, फिर ये आप कैसे चोरों जैसा मेरे साथ व्यवहार कर रहे हो। तो प्रस्तुत पदावली पद में कवि विद्यापति ये लिखते हैं कि एक ही नगर बसु माधव है, जनु कर बटमारी, छोड़ कन्हैया मोर आंचर है, फाटत नवसारी, अपजस होयत जगत भरी है, जनु करी भारी, संगक सखी अगु आइल रे, हम सब एक सरनारी, दामिनी आई तुलाइल है, एक रात अंधारी, भनई विद्यापति गावल है, सुन गुणमत नारी, हरि के संग कुछ डर नाही है, तुम्हें तो तू है परम गमारी। स माने से, चली भेली यानी चल पड़ी, रोकल माने रोक लिया, बटमारी करना यानी धोखेबाजी करना या जबरदस्ती डकैती करना, जगत माने संसार, उघारी माने उघाड़ देना, अगु आइल यानी आगे निकल गई, आगे चली गई, इकसर माने अकेली, दामनी यहाँ बिजली के लिए आया है, तुलाइल यानी चमकना, हमारी यानी ग्रामीण स्त्री या मूर्ख के लिए कवि विद्यापति ने इस शब्द का प्रयोग किया है। तो राधिका को श्री कृष्ण जो है वो मार्ग में रोक लेते हैं। वो अन्य सखियों के साथ जा रही थी, तो वो कृष्ण से ये कहती हैं कि उनसे ये प्रार्थना करती हैं कि एक ही नगर बसु माधव है, जनु कर बटमारी, कि कुंज भवन से जैसे ही राधा चलने लगी तो श्री कृष्ण ने उनको मार्ग में रोक लिया। तब राधा कहने लगी कि हे माधव, हम और तुम के एक नगर बसे हैं, बास करते हैं, कि हम और तुम एक ही नगर में बास करते हैं, इसलिए हम एक दूसरे से भली भांति परिचित हैं या एक दूसरे को जानते हैं, और संपूर्ण नगरवासी भी हमको जानते हैं, कि इसलिए तुम इस प्रकार मार्ग में मेरा रास्ता मत रोको, मेरे साथ ऐसे जनु कर बटमारी, फिर तुम जान करके इस प्रकार मेरे साथ बटमारी या डकैती या जबरन ऐसा आचरण क्यों कर रहे हो कि तुम बीच में ही मुझको तुमने रोक लिया है। कि कुंज भवन से निकसल है, रोकल गिरधारी, कि श्री राधिका को बनवारी श्री कृष्ण ने कुंज भवन से निकलता हुआ मार्ग में रोक लिया। तो राधा ये कहती हैं कि एक ही नगर बसु है माधव, जनु कर बटमारी, कि हे माधव, हे श्री कृष्ण, हम एक ही नगर में, एक ही गांव में रहती हैं, तो फिर तुम मेरे साथ इस तरीके का अनीतिपूर्ण व्यवहार कैसे कर रहे हो, या ऐसी बटमारी या डकैती क्यों कर रहे हो। हम एक दूसरे को जानते हैं और पहचानते हैं, तो फिर भी तुम इस तरीके का व्यवहार मेरे साथ क्यों कर रहे हो कि तुम ज़बरदस्ती मुझको तुम मार्ग में रोक रहे हो। छाड़ कान्हैया मोर आंचर है, फाटत नवसारी, कि हे कृष्ण, मेरा वस्त्र या इस साड़ी का छोड़ दो, नहीं तो मेरी नवसारी माने नई साड़ी, फाटत माने फट जाएगी, कि हे कृष्ण, हे कन्हैया, तुम मेरे इस साड़ी का जो आंचल है या पल्लू है तुम उसको छोड़ दो, मेरे साथ तुम ज़बरदस्ती मत करो,
और नहीं तो मेरी ये नई साड़ी जो है वो फट जाएगी। अपजस होयत जगत भरी है, और इससे मेरे जो अपयश है, मेरी बुराई जो है वो संसार भर में होगी। जनु करही उघारी, कि यदि तुम मुझको उघाड़ा कर दोगे, अर्थात कि यदि तुम मेरा इस आंचल को पकड़ोगे और ये मेरी नई साड़ी फट जाएगी, तो नई साड़ी फटने से, वस्त्र फट जाने से और अकेले में रोकने से हम दोनों की हर जगह पर निंदा होगी। और संसार में और शरीर नग्न दिखाई देने से संसार भर में अपजस होयत जगत भरी, कि संपूर्ण संसार में, जगत भर में मेरा अपयश फैल जाएगा। फिर कहती हैं श्री राधा कि संगक सखी अगु आइल रे, हम सर एक नारी, कि मेरी जो साथ की सहेलियां थीं वो सब आगे निकल गईं। अगु आइल यानी आगे चली गईं, एक सर माने अकेले, कि मेरी साथ की जो सहेलियां हैं वो सब आगे चली गई हैं, अब मैं अकेली रह गई हूँ। दामिनी आए तुलाए ले एक रात अंधेरी, कि एक तो ये भयानक अंधेरी रात है, और ऊपर से इस अंधेरी रात में दामिनी आए तुलाइली माने चमक रही है, कि ऐसी भयानक काली अंधेरी रात है और दूसरा इसमें बिजली चमक रही है, तो मुझको इस रात में डर लग रहा है। भनई विद्यापति गाओल ए सुन गुणमती नारी, तब कवि विद्यापति ये कहते हैं कि श्री कृष्ण ने श्री राधिका से ये कहा कि हे सुन गुणमती नारी, कि तुम अच्छे गुणों वाली नारी हो, और मेरी बात सुनो कि यदि तुम इस रात की भयानकता से डर रही हो, हरि के संग कुछ डर नाही, हे तो है परम गमारे, कि श्री कृष्ण के साथ रहने से, कि कृष्ण ने उससे कहा कि हे अच्छे श्रेष्ठ गुण वाली नारी, सुनो, यदि तुम इस रात की के अंधकार से या उस रात की भयानकता से डर रही हो, तो ये तुम्हारी मूर्खता है, कि तुम्हें परम गंवारी, कि तुम अत्यंत ही मूर्ख हो, क्योंकि मेरे साथ होने पर भी तुम इस तरीके की डरने की बात कर रही हो। तो तुम, जब मैं साथ हूँ तो तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है। सारी उघारी, सखी अगुआयल, राति अंधेरी आदि पदों से नायिका की अभिसार की प्रवृत्ति का पता चलता है। आगे के पद में कवि विद्यापति लिखते हैं, सखी है कतौ न देखे मधाई, कांप शरीर धीर नहीं मानस, अवधि नियर भेल आई। माधव मास तिथि भयो माधव, अवधि कहे पिया गेला, कुछ जुग शंभु परस कर बल लन्ही, ते परितिथि मोहि भेला। मृगमद चानन परिमल कुमकुम के बोल शीतल चंदा, पिया बिसलेख अनल जो बसिए, विपत्ति चीनई भेल मंदा। भनई विद्यापति सुन बर जोबत, चित्त जनु झंखई आजे, पिय बिसलेख कलेश मिटावत, बालम बिरसी समाजे। आगे के पद में कवि विद्यापति श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद राधा की विरह व्यथा से संतप्त होकर अपनी सखी से ये अपनी विवशता प्रकट करती हुई कहती है, कि विरहिणी नायिका अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, मैं प्रियतम कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हूँ। सखी है कतहु न देखे मताई, कतहु माने कहीं भी, किधर भी, कि मधाई माने श्री कृष्ण को, कि श्री कृष्ण जब से मथुरा से गए हैं तब से मैंने उनको कहीं भी नहीं देखा है, और उनके विरह में, उनकी विरह व्याकुलता के कारण कांप शरीर थीर नहीं मानस, कि मेरा संपूर्ण शरीर जो है वो विरह वेदना से कांप रहा है, और थीर नहीं मानस, और मन या हृदय भी स्थिर नहीं हो पा रहा, अब मन में भी धैर्य नहीं है, कि अवधि नियर भेल आई, क्योंकि अब उनके आने की अवधि जो है वो भेली माने नियर माने नज़दीक, भेली माने मिलन की, कि मिलने की जो अवधि थी वो अब नज़दीक आ रही है, और मेरा मन जितना अवधि निकट आ रही है वैसे वैसे मन जो है वो अधीर हो रहा है। कि माधव मास तिथि भंड माधव, अवधि कही पिय गेला, कि क्योंकि प्रियतम श्री कृष्ण वैशाख मास की एकादशी तिथि को वापस आने की अवधि निश्चित कर गए थे। तो और
जाते समय उन्होंने कि कुछ जुग मेरे दोनों कुचों या स्तनों को संगु स्पर्श करके बोललनी ते परतीति मोहि भूला, कि उन्होंने ये शपथ खाई थी, तो इससे मुझे उनकी बात पर परितिथि माने विश्वास हो गया है कि श्री कृष्ण ने मेरी सौगंध खाई थी, इसलिए मुझको उनकी बात पर पूरा विश्वास है कि वो मुझसे मिलने के लिए अवश्य ही आएंगे। कि मृगमद चानन परिमल कुमकुम के बोल शीतल चंदा। फिर आगे श्री राधा कहती हैं कि कौन कहता है कि कस्तूरी चंदन का लेप कुमकुम और चंद्रमा शीतल होते हैं। पिय बिसलेख अनिल जयो बसिए विपत्ति चीन भल मंदा, के क्योंकि गृहिणी के लिए तो ये सारे उपादान संतापकारी या कष्ट प्रदान करने वाले हैं। इस कारण प्रियतम के वियोग में मेरे लिए भी ये समस्त पदार्थ जो हैं वो आग बरसा रहे हैं। कि पिय बिसलेख बिना प्रिय के, बिसलेख माने वियोग के, अनल माने अग्नि, जयो बरसई अग्नि के भांति ये पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं, अग्नि बरसा रहे हैं। विपत्ति चीन भल मंदा, कि विपत्ति के समय में ही भले, चीन माने पहचाना जाता है कौन, भला और अच्छा और बुरा, कि विपत्ति के समय में ही अच्छे और बुरे की पहचान होती है, कि अर्थात विपत्ति काल में ही भले भी बुरे प्रतीत होते हैं। विद्यापति कवि कहते हैं कि भने विद्यापति सुन बर जोबत चित्त जनु झांक है आजे, जाके माने पछतावा। तो विद्यापति कवि ये कह रहे हैं कि हे श्रेष्ठ युवती सुनो, आज तुम अपने मन में बिल्कुल भी पछतावा मत करो। बर माने श्रेष्ठ युवती माने युवती, बने माने कहते हैं, झांक है माने पछतावा। कि विद्यापति कवि ये कहते हैं कि हे श्रेष्ठ युवती, तुम अपने मन में आज बिल्कुल भी जरा सा भी पछतावा मत करो। तुम्हारे प्रियतम तुम्हारे साथ रहकर इस विरह व्यथा को शीघ्र ही मिटाएंगे। कि प्रिय बिसलेख कलेश मिटायत बालम बिलसी समाजे, के अर्थात कि तुम्हारे प्रिय जो है वो तुम्हारे आकर के तुम्हारी इस विरह व्यथा को शीघ्र ही मिटा देंगे, अर्थात तुम्हारी प्रियतम से अवश्य ही भेंट होगी और तुम्हारी विरह व्यथा जो है समाप्त हो जाएगी। अनुप्रास, यमक, रूपक और आक्षेप अलंकार का कवि ने यहाँ प्रयोग किया है। विरह व्यथा में शीतल पदार्थ भी दाहक बन जाते हैं और इसी का कवि ने परंपरा अनुसार वर्णन किया है। धन्यवाद विद्यार्थियों।